वअस्हाबिही फिद्दारैन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा कि बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर में बज़्म जलालिया रिज़विया और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम शुहदाए करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और खुसूसन नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम अली मकाम हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सालाना शहादत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल शकूर शाह साहिब इसकी सदारत फरमा रहे हैं और तहरीक लबैक इस्लाम के चेयरमैन पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबी सियालवी साहिब मेहमान खसूसी हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब की इस हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। बारिश के बावजूद प्रोग्राम को जारी रखना और मुकम्मल करना यही पैगाम करबला है। हुसैनियत जोहद मुसलसल का नाम है। मकसद उन मुक़द्दस हस्तियों को खिराज तहसीन पेश करना है। नज़म और नसर की शक्ल में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। चूँकि मुसलसल इन अय्याम में सामीन प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं और इस मौका के लिए लिखा गया ताज़ा कलाम और ख़ुसूसी तौर पर सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तारुफ़ की एक ख़ुसूसी हदीस और उसकी मुख्तसर शरह पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब को आखिरी सांस तक हुसैनी मिशन और हुसैनी मनहज पर आगे बढ़ने की रब्बुल जलाल तौफीक अता फरमाए।
सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उन्होंने यकीनन रहती दुनिया तक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए झंडे गाड़े। फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर, अमली तौर पर, रूहानी तौर पर, हर लिहाज से उनकी तालीमात में हमारे लिए लाहे अमल मौजूद है। उसी को पेश नजर रखते हुए आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए ये कलाम बंदा नाचीज ने तरतीब दिया। रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन, पाई है मैंने आपसे पहचान या हुसैन। रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन, रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन, पाई है मैंने आपसे पहचान या हुसैन। फिक्रे हुसैन से मिला जन्नत का रास्ता, फिक्रे हुसैन से मिला जन्नत का रास्ता, मेरा है सब कुछ आप पे कुर्बान या हुसैन। फिक्रे हुसैन से मिला जन्नत का रास्ता, मेरा है सब कुछ आप पे कुर्बान या हुसैन। घुट्टी मिली है आले मोहम्मद के प्यार से, घुट्टी मिली है आले मोहम्मद से प्यार की, अहले सुनन का आप हैं ईमान या हुसैन। घुट्टी मिली है आले मोहम्मद से प्यार की, अहले सुनन का आप हैं ईमान या हुसैन। शीरो शक्कर है इतरतो असहाब का वजूद, रोहमा बैनहुम। शीरो शक्कर है इतरतो असहाब का वजूद, पढ़ता हूं जब मैं खोल के कुरान या हुसैन। शीरो शक्कर है इतरतो असहाब का वजूद, पढ़ता हूं जब मैं खोल के कुरान या हुसैन। अब भी यजीदियों को जिल्लत की मार है, अब भी यजीदियों को जिल्लत की मार है, इतने हुए हैं आप कामरान या हुसैन। अब भी यजीदियों को जिल्लत की मार है, इतने हुए हैं आप कामरान या हुसैन। बनता है कोई हवारी बन ले यजीद का, बनता है कोई हवारी बन ले यजीद का, काफी है मेरे वास्ते उन्वान या हुसैन। बनता है कोई हवारी बन ले यजीद का, काफी है मेरे वास्ते उन्वान या हुसैन। आसिफ हयाते दीन है करबला का मरहला, आसिफ हयाते दीन है करबल का मरहला, ताजा है दम बदम सदा ऐलान या हुसैन। रहता है मुझ पे आपका फैजान या हुसैन, पाई है मैंने आपसे पहचान या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खुसूसी हदीस जो आज पेश करना चाहता हूं, मौजमे औस जिल्द नंबर 5, इसके अंदर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जिसको हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, सफ़ा नंबर 23 पर मौजमे औस में हदीस नंबर 6462 है। निहायत जामे तरीन तारुफ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जुबान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल अस्र,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा फरमाई। फलम्मा काना फिर राबिया, जब आप चौथी रकत में थे, अकबल अल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इमाम हसन सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु दोनों तशरीफ लाए। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की जमात करा रहे थे और चौथी रकत थी और ये शहजादे अभी छोटी उम्र में थे। हत्ता राकिबा अला ज़हरे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों शहजादे आए और दोनों ही सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पे सवार हो गए। अलहदा अलहदा सवार होने की अलहदा हदीसें। इस हदीस के मुताबिक यानी दोनों पुश्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हुए। फवादाहुमा बैन यदैह, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जिस वक्त सजदे मुकम्मल कर लिए तो इनको नीचे उतारा, यूं के दोनों को ही अपने सामने रख लिया। जब नमाज खत्म हुई, अकबल अल हसन, हजरत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। फहमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन अला आतिकिहिल ऐमन, जमात के बाद दुआ के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाजियों की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कंधे पे बिठा लिया। वल हुसैन अला आतिकिहिल ऐसर, और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरे कंधे पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा लिया। अब चश्मे तसव्वुर में देखें कि असर के बाद का वक्त है और मस्जिद नबवी शरीफ नमाजियों से भरी हुई है। नमाज असर अदा की जा चुकी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को दोनों कंधों पे बिठाकर एक खिताब करना चाहते हैं। सुम्मा क़ाला, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो। इसके अंदर इन दोनों हस्तियों के लिहाज से पहले इजमाल और फिर उसकी तफसील, यानी जो खिताबत का निहायत हसीन तरीका है उस अंदाज में लोगों को तारुफ करवाया। फरमा अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि लोगों में से जद के लिहाज से और जद्दा के लिहाज से, यानी नाना जी और नानी जान, इन दोनों के लिहाज से सारे लोगों में से अफजल कौन है, यानी जिनके नाने जैसा किसी का नाना ना हो और जिनकी नानी साहिबा जैसी किसी की नानी ना हो, क्या मैं तुम्हें बताऊं? ये सवाल करके फिर अगले सवाल की तरफ मुंतकिल हो गए जवाब देने के बजाय। फरमा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मा व अम्मा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि सारे लोगों में से चच्चा और फूफी के लिहाज से अफजल तरीन कौन है, यानी जिनके चच्चा जैसा किसी का चच्चा ना हो और जिनकी फूफी जैसी किसी की फूफी ना हो। ये दूसरी पेशकश फरमाई, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं? ये कहने के बाद तीसरी बात की तरफ मुंतकिल हुए। फरमा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालन व खाला, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि मामू और खाला के लिहाज से
सारे लोगों में अफजल तरीन कौन है? जिनके मामू जैसा किसी का मामू नहीं और जिनकी खालाओं जैसी किसी की खालाएं नहीं। अभी भी जवाब नहीं दिया और चौथी बात की तरफ मुंतकिल हुए। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबा व उम्मा, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी हस्तियों के बारे में कि जिनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं और जिनकी अम्मी जान जैसी किसी की अम्मी जान नहीं। मुजमे औस की हदीस के मुताबिक ये तरतीब और ये अंदाज। बाकी एक दो जगह उसमें लोगों से पूछा कि तुम बताओ, यहां फरमाया क्या मैं ना बताऊं? और फिर ये चार चीजें इकट्ठ पेश करने के बाद खुद बताया और फरमाया हुमल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के, जिनके लिहाज से मैंने इजमाली तौर पर बताया कि जद और जद्दा के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, चचा और फूफी के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, मामू और खालाओं के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, वालिद मोहतरम और अम्मी जान के लिहाज से जो सबसे अफजल हैं, इसके साथ खुद फरमाया कि वो दो हस्तियां, एक को मैंने दाएं कंधे पे बिठा रखा है और दूसरे को दूसरे कंधे पे बिठा रखा है, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। अब फिर इसकी एक तफसील है कि चचा से मुराद क्या है, फूफी से मुराद क्या है, मामू से मुराद क्या है, खालाओं से मुराद क्या है। मुख्तलिफ जो रिश्ते बयान किए और इसके बाद फिर इस पूरी हदीस की एक शरह है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के जद जो हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जद जैसे किसी के जद नहीं। और साथ ये इरशाद फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजद्दतुहुमा, और इनकी जो नानी जान है खदीजा तो बिन्त खुवैलिद, वो हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। ये जद और जद्दा के लिहाज से सबसे अफजल होना बयान किया। फिर फरमा उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी अम्मी जान हजरत फातिमा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनके वालिद गिरामी हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चचा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। व अम्मातुहुमा, और इनकी फूफी जान उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, वो हजरत उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। व खालुहुमा, इनके मामू जान अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना कासिम जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के लख्ते जिगर हैं, वो इनके मामू हैं। व खालातुहुमा, और इनकी खालाएं ज़ैनबु व रुक़ैया व उम्मु कुलसूम बिनातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजरत ज़ैनब हैं, हजरत रुक़ैया हैं, हजरत उम्मे कुलसूम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बिनाते रसूल अलैहि सलाम है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की साहबजादियां हैं, वो इनकी खालाएं हैं। इसके बाद फिर एक मजीद हुक्म बयान किया अफजलियत के लिहाज से। फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनके जद्दे आला भी जन्नत में हैं, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना जान। व अबूहुमा फिल जन्ना, इनके अब्बाजी भी जन्नत में हैं। व जद्दातुहुमा फिल जन्ना, इनके नानी जान भी जन्नती हैं। व उम्मुहुमा,
व अम्मुहुमा व अम्मातुहुमा फिल जन्ना। फरमा इनकी अम्मी जान हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो भी जन्नती हैं, और इनके चचा जान हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु वो भी जन्नती हैं। अम्मातुहुमा इनकी फूफी जान वो भी हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती हैं। व खालातुहुमा फिल जन्ना इनकी सारी खालाएं भी जन्नती हैं। व खालुहुमा फिल जन्ना इनके मामू भी जन्नती हैं। व हुमा फिल जन्ना ये खुद भी जन्नती हैं। व उख्तुहुमा फिल जन्ना इनकी हमशीरा भी जन्नती हैं। तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ये भी एक जलसा था मस्जिद नबी शरीफ में, जिक्र हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का, और भरे मजमे में इस अंदाज में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों शहजादों को अपने कंधों पे बिठाया हुआ था, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के सामने ये खुतबा दे रहे थे। अब यहां चंद बातें बड़ी काबिल गौर हैं। ये खुतबा ना रवाफिज बयान कर सकते हैं ना खवारिज बयान कर सकते हैं, यानी इसका तकाजा पूरा करते हुए सिर्फ अहले सुन्नत बयान कर सकते हैं। और जिक्र हसनैन करीमैन के अंदर जो मासूर तरीका है कि कुरान और सुन्नत के जरिए से इन हस्तियों का तज़किरा करना और कुरान और सुन्नत के जरिए से इनके मकाम मर्तबा को उजागर करना और कुरान और सुन्नत के जरिए से इनके दराजात को समझना, यही हकीकत में हुब्बे अहले बैत का तकाजा है। मुहर्रमुल हराम में और इसके अलावा भी इन हस्तियों के फजाइल की महफिल का इनेकाद किया जाता है, और खुसूसी तौर पर मुहर्रम में ज्यादा इनेकाद किया जाता है। उसमें सबसे पहले तो पेश नजर इन हस्तियों का जिक्र करके अपने गुनाहों का कफ्फारा और अपनी जन्नत के हुसूल का एक जरिया और अल्लाह की रजा और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की रजा की हुसूल की एक काविश के तौर पर यह एहतमाम होता है। और साथ ये भी बास जगह पे पेश नजर रखा जाता है कि चूंकि लोग दूसरे लोगों की मजालिस में चले जाते हैं जहां पर मुसलसल कुफरियात बके जा रहे होते हैं, कि उन्हें जो इस्लाम की मुकद्दस हस्तियां हैं जब तक उनके खिलाफ वो तबर्राबाजी ना करे उनकी कोई मजलिस पूरी नहीं होती। तो वहां जाने से क्योंकि ईमान जाया हो जाता है, तो लोगों को बचाया जाए कि इनके ईमान महफूज रहें और साथ इनके नजरियात महफूज रहें। इस लिहाज से कि तज़किरा अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मजालिस अशरा के अंदर अहले सुन्नत में किया जाता है, और इसका एहतमाम बहुत आला है। इन हस्तियों के जिक्र से गुनाह झड़ते हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा हासिल होती है। और फिर बिलखुसूस ये उन लोगों के कुफरियात से बच जाते हैं जब इनके लिए खुद एहतमाम होता है अहले सुन्नत की मसाजिद में, तो फिर उधर से बचकर ये जिक्र पाक सुनते हैं। मगर एक पहलू बहुत खतरनाक है, वो ये है कि जिन बातों से बचाने के लिए इन्हें इधर दावत दी जाती है कि अपनी मस्जिद के 10 जलसों में शिरकत करें, तो उन मजालिस में ऐसे खतीब बुला लिए जाते हैं कि जिनका तरीका वही होता है कि पता नहीं चलता कि मजलिस पढ़ी जा रही है या अहले सुन्नत का जलसा हो रहा हो। और वाकया करबला के अंदर जो बहुत से झूठ मिक्स हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं, उनको फिर बड़े वसूख से बयान किया जाता है। और वो चीजें जो कि रवाफिज अपनी मजालिस में बताते हैं, या वो अंदाज बेसब्री का और अल्लाह से शिकवे और शिकायत का, या इन नुफूसे कुदसिया का जिक्र करते हुए इन्हें नबियों से माज़अल्लाह सबकत देने का, वो कुछ जाहिल अनपढ़ खतीब लोगों से दाद वसूल करने के लिए सिर्फ इसके पेश नजर के लोग खुश हो जाए
तो वो भी उन्हीं महफिल और मजालिस जैसा धंधा शुरू कर देते हैं, सिर्फ मातम की शायद कसर बाकी रह जाती हो, बाकी सब कुछ वही होना शुरू हो जाता। तो इस बुनियाद पर यानी अहले सुन्नत व जमात में जो जहां भी ऐसे जलसे एक दिन होते हैं या पूरा महीना होते हैं या 10 दिन होते हैं या पूरा साल, जो महाफिल मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर मुनक्किद होती हैं, उनमें सबसे जरूरी बात यह है कि उनके अंदर बयान वो कुछ किया जाए जो साबित भी हो और शरीयत के मुताबिक भी हो, यानी बेसरोपा बातें और शरीयत से तसादुम वाली बातें ना की जाए। यानी ऐसे बहुत से खतीब मार्केट में आ चुके हैं कि जिनका सारा मबलग इल्म सुना सुनाया, और पूछा जाए कि ये हवाला क्या है तो कहते हैं फलां ने ऐसा कहा था, उससे पूछा जाए वो कहते हैं फलां ने कहा था, उससे पूछा जाए वो आगे जाकर किसी मजलिस पर बात खत्म हो जाती है, या किसी जाकिर की माज़अल्लाह जो गैर मुस्तनद और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है उस पर जाके बात खत्म हो जाती है। तो जिससे सवाब मिलने की बजाय उल्टा गुनाह होता, तो अपना एहतमाम करना भी जरूरी है, लेकिन उस चीज को उजागर करना जरूरी है जो इन वफा शारों का शेवा है, जो इनकी सीरत है, जो इनका किरदार है, जो इनका पैगाम है, जो इनकी तालीमात है। और इसको बेस बना करके लोग पसंद नहीं करते, लोग पसंद वो करते हैं। तो फिर लोगों की पसंद का कलमा पढ़ना हो तो लोग तो फिर और भी बहुत कुछ पसंद करते हैं जो हम लोगों की पसंद के पीछे नहीं चल सकते। तो इसलिए लोगों को कड़वी दवाई की सूरत में ही दी जाए, कम अज कम उनको सेहतमंद चीज दी जाए। और उससे बढ़ के क्या हो सकता है जो जुबान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शान बयान की है, जो कुरान और सुन्नत से इनकी शान जो है वो समझी जाती है और पढ़ी जाती है और बयान की जाती है। लिहाजा वो जो जाकिरों के दौड़ों वाले टेस्ट हैं, अवाम को उससे पीछे हटाना चाहिए। जो हटते हैं, जो जितनी भी कोशिश हो सके, ना ये कि जो लोग डूबे हुए हैं तो उलमा भी पीछे जाके डूब जाए, यानी जिन्होंने डूबते हुओं को बचाना है वो भी साथ ही डुबकी लगा लें कि इज्तिमाई खुदकुशी कर लेते हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इसमें माखिज को देखकर और जो सच्ची बातें हैं वो जरूर बयान करनी चाहिए, और इन लोगों का, इन हस्तियों का वो किरदार अदा करना चाहिए और वो बयान करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, और वक्त के करबलाओं में खुद उसको अपने तरफ से जिंदा करना चाहिए। जो सब कुछ वार के इन्होंने इस्लाम को बचाया और यजीद पलीद के मुकाबले में इन्होंने दीन बरहक का जो परचम बुलंद किया, जो क़यामत तक बुलंद हुआ, उसके लिहाज से इनके बुलंद किरदार को, सब्र और इस्तिकामत को, इनकी वफाओं को, इनके हौसले को, इनके जज्बा जिहाद को, इनके एलाए दीन के लिए इनकी काविशों को, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिहाज से इनकी जो अव्वलियत है अपने अहद में, उन सारी चीजों को उजागर करके इन हस्तियों को खराज तासीन पेश करना चाहिए। वो भी खुश हो, अल्लाह ताला भी खुश हो, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी भी हासिल हो सके। अब ये इतनी जामे हदीस है जो मौजम औसत के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। इसमें चंद जरूरी असबाक हमारे लिए मौजूद हैं। सरे फरिस्त रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों का सबूत। अब रफ्जी तो कभी भी खालाओं का जिक्र नहीं करेगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके मामू जैसा किसी का मामू नहीं और इनकी खालाओं जैसी किसी की खालाएं नहीं। और फिर बाकायदा उनके नाम लिए, उनका तज़किरा किया, और सिर्फ उनका होना ही बयान नहीं किया बल्कि उनका जन्नती होना भी बयान किया, उनका अफजल होना भी बयान किया। तो जिस वक्त किसी शख्स की सारी खालाओं का इनकार कर दिया जाए और उनके सारे फजाइल का इनकार कर दिया जाए, तो वो हस्तियां कैसे राजी होंगी उसके तज़किरे पर कि ये तो हमारा जिक्र ना करता अगर इसने हमारे ही खानदान के अफराद से दुश्मनी करनी थी। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हस्तियों के तज़किरे में, आप चूंकि अल्लाह की अता से गैब जानते हैं और मुस्तकबिल सामने था कि जिक्र होगा, और कुछ लोग जिक्र ना करके अपनी खबासत का इजहार करेंगे और कुछ जिक्र करके डंडी मार के अपनी खबासत का इजहार करेंगे। तो कामिल जिक्र करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में उसवा हसना मौजूद है। तो इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम
शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर हजरत कासिम इब्ने रसूल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और फिर तीनों खालाएं जो हैं इन हस्तियों की उनका जिक्र किया और फिर आखिर में फरमाया खालातुहुमा फिल जन्ना कि इनकी खालाएं आम खालाएं नहीं हैं, इनकी खालाएं भी जन्नती हैं, जिस तरह के बाकी रिश्ते बयान किए। फिर इनमें एक काबिल गौर बात यह है कि हर अजमत का हवाला जाते रसूल अलैहि सलाम को करार दिया। हर अजमत का हवाला यानी जिस लिहाज से भी इन्हें अजमत मिली है उन सारी अजमतों का महवर जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी जो अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है कि इन्हें जो मिला है दरे रसूल अलैहि सलाम से मिला, इन्हें जो मिला है सरकार के सदके मिला और इस्तिकलालन की नफी है। जिस तरह के मुजद्दिद साहब ने फरमाया कि अगर कोई इस्तिकलालन इनके लिए दर्जात मांगे तो वो हदमे दीन है, वो एक किस्म की ज़ंदीकियत और ऐने कुफ्र है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इन्हें सारी अजमतें मिली और वो मनहज ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में रिश्तों के बयान के लिहाज से इजाफत में बयान किया है। तीसरी बात यहां पर यह है कि आज जो कुछ लोग कहते हैं कि जब हम अपना शजरा नसब देखते हैं तो हम आगे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का नाम नहीं मिलता, हमें तो अबू तालिब का नाम मिलता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब इनका तारुफ करवाया तो अबू तालिब के जरिए करवाया या अपने जरिए करवाया? यानी रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उखबिरुकुम, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं जो सबसे पहली बात थी बेखैरिन नास जद्दा व जद्दा। तो जाहिरी तौर पर जद तो अबू तालिब है, तो अगर ये सिलसिला नसब सरकार को यूं बयान करना मकसूद होता तो फिर उस लिहाज से कोई जिहत बनती होती तो बयान करते। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये नसब बयान करेंगे तो ये होगा कि जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके जद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बुनियाद पर इनको फख्र हासिल है और फिर ये खुद इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इनकी शान इब्ने अबी तालिब कहने से वाज़ेह नहीं होती, इब्ने रसूल अलैहि सलाम कहने से वाज़ेह होती। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनफिरादियत बयान की और सादात को ये पढ़ाया और उम्मत को पढ़ाया कि जब इनका शजरा नसब बयान किया जाएगा तो सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत असदुल्लाह गालिब हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब तज़किरा आएगा तो आगे जहां से फजीलत मिली है सारी की सारी उस हस्ती को बतौर जद इनमें जिक्र किया जाएगा, जिसका माना उर्दू में अगरचे नाना से किया जाएगा लेकिन अरबी जुबान में वो जद ही से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर फरमाया है। और सबसे अहम चीज जो दीगर बहुत से मसाइल को समझने के लिए यहां पर मौजूद है वो है जुज़वी फजीलत का मसला कि ये जो चीजें बयान हुई जाहिर है कि ये सिर्फ इन्हीं में है और किसी में नहीं। यानी ये दोनों शहजादे इनके नाना जान ही अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम है, ये दोनों शहजादे इनके चचा और इनकी फूफी और इनके मामू और इनकी खालाएं और इनके वालिद गिरामी और इनकी वालिदा मोहतरमा, ये सारी चीजें जिस जिहत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की ये इनकी इनफिरादियत है। लेकिन इसकी बुनियाद पर फजीलत कुल्ली का कौल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इस वजह से फजीलत कुल्ली का कौल किया जाए तो फिर तो इनकी अंबिया पर फजीलत माननी पड़ेगी, जबकि अंबिया पर फजीलत मानना कुफ्र है। अंबिया तो अंबिया रहे, खुद जाते रसूल अलैहि सलाम के लिहाज से भी वही बात सामने आ जाए। यानी जो इनके नाना हैं तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान भी वैसी हस्ती हैं जैसे इनके नाना जान का मकाम है? तो क्या इस बेस पर माज़अल्लाह इनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल कहा जाएगा?
तो मुतलकन जो अफजलियत होती है उसमें सारी जेतों को इकट्ठा किया जाता है और जुज़वी फजीलत की बुनियाद पर फजल कुल्ली का कौल नहीं किया जाता, वरना उससे बहुत सी खराबियां लाजिम आती हैं। तो ये सारी जो जुज़वी फजीलतें हैं, यानी हदीस में इनका तज़किरा मौजूद है और इसको माना जाएगा और इसके जरिए इनकी शान को बयान किया जाएगा। लेकिन जिस वक्त उम्मत में अलल इतलाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हस्ती का जिक्र होगा तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होगा। यानी ये दिरायत है इस हदीस की। और इस जैसी और भी बहुत सी अहादीस है कि जहां जुज़वी फजीलत बिल्कुल पाई जाती है और कुछ उस जुज़वी को ही फिर कुल्ली समझ लेते हैं, जबकि आगे खतरा कितना है कि जुज़वी कोई अगर अलल इतलाक और कुल्ली समझ आ जाएगा तो फिर तो अंबिया अलैहिस्सलाम उनके हर एक का नाना देखा जाएगा, क्या वो इनके नाने के दर्जे के हैं वो। तो इस बुनियाद पर फिर अगर मुतलकन अफजलियत कहा जाए तो नबियों पर फजीलत माज़अल्लाह जो है उसका कौल करना पड़ेगा, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम पर कोई भी गैर नबी मुतलकन उसको अफजल नहीं कहा जा सकता। तो ये यानी असल इस हदीस के लिहाज से आज का सबक है। और इस हदीस को बयान करके इस तरह की और भी दर्जनों अहादीस हैं जिनमें इन हस्तियों के मकाम मर्तबा का जिक्र है और फिर इनका मकाम इतना बुलंद है तो किरदार भी उतना ही बुलंद है। इन्नहा उलाए कद लाजिम उतात शैतान, ये जो खुतबा है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उस खुतबे में उस वक़्त की इमामत आपके पास ही थी और किसी को यजीद पलीद के बारे में बहुत जल्द वो इदराक न हुआ जो आपको हुआ, और उसके मुकाबले में पहले निकल कर किरदार अदा करने का जो मनसब था जो आपको मिला वो उस अहद में और किसी को नहीं मिला, और यही इमामत का तकाजा था। और आपने वाज़े फरमा दिया कि मैं कुर्सी के लालच में नहीं जा रहा, मैं आयतुल कुर्सी का निजाम बचाने के लिए जा रहा हूं। किस लिए? इन्नहा उलाए कद लाजिम उतात शैतान, ये यजीदी टोले ने शैतान की इताअत को लाजिम करार दे दिया। व तरकू ताअत रहमान, इन्होंने रहमान की इताअत को छोड़ दिया है। वातलुल हुदूद, हुदूद को इन्होंने मुअत्तल कर दिया है। वाज़रुल फसाद, इन्होंने फसाद बर्पा किया है। वस्तासरू बिलफे, और माले गनीमत की तकसीम में इन्होंने गलतियां की हैं, बंदर बांट की है। मैं इनके खिलाफ इसलिए निकला हूं और मैं दीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूं। और वो तहफ़्फ़ुज़ आपने यानी इतने इम्तिहानात यक वक्त करबला के मैदान में इकट्ठे हुए तो आपने किसी से भी छुट्टी नहीं मांगी, बल्कि इस्तिकामत के साथ हर सवाल हल किया, हर इम्तिहान पास किया और क़यामत तक के लिए करबला को एक दरसगाह बना दिया और ये वाज़े कर दिया कि ये इम्तिहान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पास कर सकते थे। और फिर क़यामत तक हुसैनियत एक तर्ज़े हुर्रियत करार पाई। और आज भी हमारे लिए उसके अंदर मिसलेरा मौजूद है कि जब वक़्त में कदम कदम पर करबलाएं मौजूद हैं, अगरचे वो बड़ा मरहला करबला का, उसके शायान शान उसके मुकाबला करना तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उन दीगर नफूस कुदसिया के हिस्सा था। मगर हुसैनी होने के नाते हमें आज के करबलाओं के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी बुनियाद पर करबला में बंदा नाचीज की हाजिरी के मौका पर मैंने ये अशार लिखे थे। हुसैनी फौज का दुनिया में एक अदना सिपाही हूँ, हुसैनी फौज का दुनिया में एक अदना सिपाही हूँ, मजाजे खाक सारी में असूलन करबलाई हूँ। नबी के नाम पर मिटने की बचपन से तमन्ना है, गुलाम में पंज तन हूँ मैं अजल से मुस्तफाई हूँ। मैं सिद्दीक़ो उमर की अफजलियत का मुबल्लिग हूँ, मैं उस्मानो अली की शाने वाला का फिदाई हूँ। नहीं हूँ लजदो कुम की फिक्र से बिल्कुल भी वाबस्ता, नहीं हूँ लजदो कुम की फिक्र से बिल्कुल भी वाबस्ता। हिजाजी हूँ, हिजाज़े पाक की राहों का राही हूँ। मैं ईमा की बहारों के लिए मानिंदे बारिश हूँ, मैं बातिल के ठिकानों के लिए कामिल तबाही हूँ। हकीकत में तो हूँ मट्टी के एक जर्रे से भी नाकिस, अगर कुछ हूँ नबी के फैज़ से फजले इलाही हूँ। अकायद के मरीजों को शिफा रब मुझसे देता है वो शाफी, मगर मैं तो फकत कड़वी दवाई हूँ। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
मरीजों को शिफा रब मुझसे देता है वो शाफी, यानी शिफा तो देने वाला वो ही है वो शाफी, मगर मैं तो फकत कड़वी दवाई हूँ। मेरी असनाद में मौला अली का नामे नामी है, नवासिब जान ले सनदे सही में मुर्तजाई हूँ। मेरी असनाद में मौला अली का नामे नामी है, नवासिब जान ले सनदे सही में मुर्तजाई हूँ। मेरे उस्तादो मुर्शिद हैं जमाने में जुदागाना, मैं रिजवी हूँ जलाली हूँ, हाँ फिर मैं भी अताई हूँ। अता मोहम्मद बंदियालवी साहब की निस्बत से, मेरे उस्तादो मुर्शिद हैं जमाने में जुदागाना, मैं रिजवी हूँ जलाली हूँ, हाँ फिर मैं भी अताई हूँ। जहाँ शेख तरीकत ने चमन आबाद कर डाला, उसी गुलशन के बन पर मैं भी एक छोटी सी काई हूँ। ए आसिफ जब दिया है हाथ मैंने उनके हाथों में, सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। जहाँ शेख तरीकत ने चमन आबाद कर डाला, उसी गुलशन के बन में मैं भी एक छोटी सी काही हूँ। ए आसिफ जब दिया है हाथ मैंने उनके हाथों में, तभी तो उनके मसलिक का मसाइब में भी दाई हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल करे। अल्लाह ताला सबको हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात अता फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।